हेलो गाइस, दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस एंड आई एम निखिल सोलंकी। आज पोएट्स एंड पेनकेक्स हम आगे बढ़ाएंगे। ब्लू ओवर वॉज स्ट्रक डम कैटापल्टेड इनटू अ कॉट ऑफ मेल, ये हो चुका है। इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में हमारे लिए एक वर्ड है द फेवरेट हॉन्ट, इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में, ठीक है। उसके अलावा बहुत कुछ है और इतना कुछ होगा। देखो, 3 लोगों के नाम नहीं है और एक भी है, चौथा है, उनके बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। ये अगेन अगर आप मेरे वीडियोस देखते रहते हो तो आपको पता है जो ये सब होता है वो आपको जस्ट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होता है। देन अगेन ये सब वर्ड है, बहुत सारे वर्ड्स है। उसके अलावा अगर आपको ये सब वर्ड्स के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है और आपको ये पैराग्राफ पढ़ना है तो थोड़ा मुश्किल नहीं, कुछ ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। उसका रिमेम्बरेंस पॉइंट ऑफ व्यू भी टफ हो जाएगा, ठीक है। इफ़ यू वांट टू स्टडी क्वेश्चन एंड आंसर्स, बराबर है। कुछ वर्ड से हालांकि टफ है लेकिन वो मेरे लिए फिर कुछ ज़्यादा ईजी है, तो मैंने उसके मीनिंग्स नीचे नहीं रखे हैं, मैं उसको बता दूंगा आपको, समझ रहे हो। पहले तो इस पर्टिकुलर 3-4 फोटो से उसको बारे में जान लेते हैं। SDS योगियार, बराबर है। ये SDS बोले तो सुब्रमण्य योगी थे। 1904 से लेके 1963 में इनका जीवन काल रहा है। यहाँ पे थोड़ा वक्त का भी तकाजा आएगा, मतलब वक्त के बारे में भी कुछ चीज़ें होगी, तो देखना आप थोड़े डेट्स के बारे में देख लो कि वहाँ पे जो वक्त की बात कर रहे हैं वो कौन से वक्त की बात कर रहे हैं। एक तमिल डायरेक्टर थे, प्ले राइट थे, स्क्रीन प्ले राइटर थे, पोएट थे फ्रॉम तमिलनाडु, इंडिया। उसके बाजू में संगू सुब्रमण्यम का फोटो है। संगू सुब्रमण्यम वॉज तमिल राइटर, जर्नलिस्ट, एक्टर, फ्रीडम फाइटर भी थे, क्या बात है, अच्छा है। ही वॉज बॉर्न ऑन नवंबर 18, 1905 एंड डाइड ऑन, अगेन ये भी एक 69 में एक्सपायर्ड हो चुके हैं। देउलापल्ली कृष्ण शास्त्री, देउलापल्ली कृष्ण शास्त्री 1897 में बॉर्न हुआ था। 1980 में ये डेड एक्सपायर्ड हो चुके थे। वो भी एक तेलुगु पोएट थे, प्ले राइट थे, ट्रांसलेटर, नोन फॉर हिज वर्क्स इन तेलुगु लिटरेचर। ये 3 लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन हो गई। चौथे है हरींद्रनाथ चट्टोपाध्याय, जो पहली लाइन में 4 लोगों के नाम है। ये इनका फोटो है, इनको बारे में कुछ ज़्यादा जानना है, जानने की ज़रूरत होनी चाहिए। 1990 में एक्सपायर्ड हुए थे। वॉज एन इंडियन इंग्लिश पोएट, ड्रामेटिस्ट थे, एक्टर थे, म्यूजिशियन थे और हमारी जो फर्स्ट लोकसभा थे उसके मेंबर भी थे। और सरोजिनी नायडू का नाम सुना होगा आपने, ये उनके छोटे वाले भाई थे, बराबर है। और उससे ज़्यादा हमें जानने की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी तो बहुत कुछ है इसके बारे में हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट लाइन में एक मैस वर्ड आ रहा है ना। एक्चुअली मैस को हम किसी और चीज़ से रिलेट करते हैं। हमें पता है व्हाट अ मैस, ऐसे बोल सकते हैं। सब गंदी चीज़ें पड़ी होती तब हम बोलते हैं कि क्या मैस है, ठीक है। बट यहाँ पे इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में मैस इज ओल्ड मिलिट्री स्लैंग फॉर कैंटीन। कैंटीन के लिए पुराने ज़माने में मैस वर्ड यूज़ होता था, ठीक है। वैसे अब आज की तारीख में अभी मैस गूगल करोगे ना तो मैस का मतलब आपको पता है क्या आएगा। ये पर्टिकुलर सेंटेंस के कंटेक्स्ट में आपको उसका मतलब निकालना है, तब जाके आपको पता चलेगा कि मैस का मतलब होता है कैंटीन। ओल्ड मिलिट्री स्लैंग है। ये कहाँ से आया था? डिराइव फ्रॉम फ्रेंच MES, मीनिंग पोर्शन ऑफ फूड। कोई डाउट है आपको? फिर बहुत सारे वर्ड्स आएंगे, उसके बारे में धीरे धीरे आप चाहो तो अभी पहले अलग अलग वर्ड्स पढ़ लेते, उसके बाद में पैराग्राफ इजी रहेगा, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन होगा कि ये मैं हाईलाइट करता हूँ। द एक्सट्रैक्ट टेल्स अस दैट दोस वर द डेज। मैं आपको पता है ना मैं कहाँ पे हूँ, वो मीनिंग्स के ऊपर हूँ। कांग्रेस रूल मेंट प्रोहिबिशन एंड मीटिंग ओवर अ कप ऑफ कॉफी, ये आपके ऊपर एक पैराग्राफ में लाइन है। वॉज रादर सेटिस्फाइंग एंटरटेनमेंट। अगेन रिपीट करता हूँ, ऊपर जो पैराग्राफ है उसमें लाइन क्या है? कांग्रेस रूल मेंट प्रोहिबिशन एंड मीटिंग ओवर कप ऑफ कॉफी वॉज रादर सेटिस्फाइंग एंटरटेनमेंट। इसका मतलब क्या था? उस जमाने में, मैंने नहीं बोला एक वक्त की बात आएगी। देखो ये सब ऊपर थे, वो तो अप्रोक्सीमेटली 1963 में पहले एक बंदा एक्सपायर्ड हुआ, फिर 69 में एक्सपायर्ड हुआ, फिर एक 89 या 90 में एक्सपायर्ड हुआ, ऊपर ही डेट है, ठीक है। तो ये वो 63 से पहले के ज़माने की बात कर रहे हैं, जहाँ पे इट इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या होता है? अल्कोहल बैन था, कांग्रेस का रूल चलता था, आपको पता है आज़ादी के बाद कांग्रेस का रूल था, वहाँ पे अल्कोहल बैन था अंडर कांग्रेस रूल एंड पीपल हैड टू रिसोर्ट टू कॉफ़ी एज अ सब्सटीट्यूट ऑफ सोशलाइजिंग एंड रिलैक्सिंग। अगर आज के ज़माने में आपको पता है कोई मिलता है
अगर नाइट आउट करता है, नाइट की पार्टी करते हैं लोग, घूमने जाते हैं, तो वो रिलैक्स करने के लिए, चिल करने के लिए किस चीज़ का यूज़ करते हैं? अल्कोहल का यूज़ करते हैं। सोशलाइजिंग, रात को पार्टी में भी आपको पता है ना, बॉलीवुड की पार्टियों में वो ड्रिंक लेते हैं ये लोग। तो उस ज़माने में अगर समवन इफ वन वांट्स टू सोशलाइज, पार्टी है, चल रही है, मीटिंग पे चर्चा कर रहे हैं, तो उनके पास ऑप्शन क्या था? कॉफ़ी का ऑप्शन का। ठीक है, आप समझ रहे हो? इसीलिए आप देखो, मेरे जो भाई की शादी का मेरा फ़ोटो है, जो वर्ल्ड फेमस फ़ोटो है, हमेशा लोग बर्थडे में रखते हैं, किचन में भी है। ठीक है, हियर इट इज़, ये फ़ोटो में मेरे हाथ में कॉफ़ी ही है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? योग्य? ठीक है, फिर अगेन एक वर्ड आ रहा है, बढ़िया वाला वर्ड है, रेडिएटेड लीजर वर्ड आएगा। रेडिएटेड लीजर एक ऐसा फ्रेज है दैट डिस्क्राइब्स अ रिलैक्स्ड एटमॉस्फियर, है ना? कैसा वर्ड है? एक फ्रेज है जिसका मतलब क्या होगा? रिलैक्स्ड एटमॉस्फियर। आप समझ रहे हो कहाँ से कहाँ जा रहा है पैराग्राफ? रेडिएटेड मीन्स अ शो और फील ऑफ एन इमोशन और क्वालिटी, एंड लीजर मीन्स टाइम ऑफ फ्री। आपको पता है लीजर एक्टिविटीज। एवर्स मतलब अगेंस्ट होना, किसी के सपोर्ट में नहीं होना। फिर वर्ड आ रहा है कम्युनिज्म, एक ऐसी पॉलिटिकल सिस्टम इन विच द स्टेट ओन्स एंड कंट्रोल्स ऑल द फैक्ट्रीज। स्टैंडर्ड 10 एसएस का चैप्टर एंड इवन इकोनॉमिक्स आप पढ़ते हो। आप समझ रहे हो? एक कैपिटलिस्ट सिस्टम होती थी, आप समझ रहे हो? चाइना कम्युनिस्ट तरीके से आ गई है। फिर मिक्स्ड इकोनॉमी, याद आया सब कुछ? ठीक है, जहाँ पे स्टेट ओन्स एंड कंट्रोल्स ऑल द फैक्ट्रीज, फार्म्स एंड सर्विसेज एंड एम्स टू ट्रीट एवरीवन, सबको समान तरीके से ट्रीट करना उसका एम हुआ करता था। एनी डाउट्स? नहीं है। अब यहाँ पे और आएगा फिलियल लव, इज द लव अ चाइल्ड हैज़ फॉर देयर पेरेंट्स। फिलियल लव उस चिड़िया का नाम है जहाँ पे एक बच्चे को अपने पेरेंट्स के लिए प्रेम होगा। वाइल कंजुगल लव इज द लव बिटवीन अ मैरिड कपल। ये सब वर्ड्स आ रहे हैं। फिलियल लव आएगा, ठीक है। कंजुगल, फिलियल लव मतलब एक बच्चे को जब अपने मम्मी पापा के साथ प्रेम होता है उसको फिलियल लव बोलते हैं। कंजुगल लव एक ऐसा लव है जो मैरिड कपल के बीच में होता है। कंपक्शन आ रहा है ना वर्ड, खतरनाक आ रहा है। एक फीलिंग ऑफ गिल्ट और मोरल स्क्रपल दैट प्रिवेंट्स और फॉलोज द डूइंग ऑफ समथिंग बैड। मतलब कंपक्शन मतलब जब हम बुरा करते हैं तो हमें एक गिल्ट फील नहीं होता, उसको हम क्या बोलते हैं? कंपक्शन। नोशन मतलब एक विचारधारा होती है, समथिंग दैट यू हैव इन योर माइंड। फ्लोटेड अबाउट वेगली मीन्स टू मूव अराउंड एमलेसली विदाउट पर्पस। हमने बहुत सारे वर्ड्स देख लिए, पैराग्राफ पढ़ने के लिए हम रेडी है। अगर वापस अटकोगे, आपको कोई डाउट होगा तो हम नीचे चले जाएंगे। एंड यू गाइज है, जो हमारे बच्चे हैं उनको, उनके पास तो इसका पीडीएफ रहता है, ठीक है। सबसे पहले हमारा वर्ड आ गया, हाईलाइटेड कर लेते हैं, द फेवरेट हॉन्ट। जेमिनी स्टूडियोज वॉज द फेवरेट हॉन्ट ऑफ पोएट्स लाइक एस.डी.एस. योगियार, संगू सुब्रमण्यम, कृष्ण शास्त्री एंड हरिद्रनाथ चट्टोपाध्याय। ऐसे मतलब देर आर सो मेनी पोएट्स, सो मेनी राइटर्स, उसमें से 4 मेन का नाम लिख दिया क्योंकि लाइक वर्ड है। इन लोगों के लिए फेवरेट हॉन्ट हुआ करता था, मतलब एक फ्रीक्वेंटली विजिटेड प्लेस। लोग यहाँ पे आते रहते थे, महान लोग। और महान लोग में से 4 लोगों का नाम लिख दिया, एस.डी.एस. योगियार, संगू सुब्रमण्यम। हमने नीचे क्या नाम लिखा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हमने नीचे जो इन्फॉर्मेशन लिखी है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके लिए ऊपर वाली इन्फॉर्मेशन इम्पोर्टेंट है। ये जो पैराग्राफ में जो नाम लिखा है वो टेक्स्ट बुक है आपकी, और ये जो ऊपर वर्ड्स है ना ये आपकी एग्जाम में आते हैं। ऊपर वाले जो वर्ड है जैसे ब्लू ओवर वॉज स्ट्रक डम, ये सब आपकी एग्जाम में आते हैं। मेरे हिसाब से 4 मार्क्स में आते हैं या 3 मार्क्स में आते हैं, ठीक है ना? कोई डाउट है? सी सेक्शन में आते हैं ना? कहाँ पे आते हैं? पर सी सेक्शन में आते हैं ना? ठीक है, आप समझ रहे हो? ओके। तो जेमिनी स्टूडियोज वॉज द फेवरेट हॉन्ट ऑफ पोएट्स लाइक एस.डी.एस. योगियार, संगू सुब्रमण्यम, कृष्ण शास्त्री एंड हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय। ऐसे महान लोगों का ये मीटिंग प्लेस हुआ करता था। अब मीटिंग प्लेस हुआ करता था तो क्या वहाँ पे खाने की व्यवस्था थी? देखो, इट हैड एन एक्सीलेंट मैस। मैस का मतलब क्या? कैंटीन। वहाँ पे एक ऐसी बढ़िया सी कैंटीन थी विच सप्लाइड गुड कॉफ़ी एट ऑल द टाइम्स ऑफ द डे एंड मोस्ट पार्ट ऑफ द नाइट। एक ऐसी कैंटीन थी, बढ़िया सी कैंटीन थी, मैस, MAS, जहाँ पे पूरे दिन के दौरान कॉफ़ी मिलती थी और मोस्टली नाइट में भी, मोस्टली, ऑलमोस्ट लिखा है, कभी कभी नाइट में नहीं भी मिलती थी। उसका मतलब ऐसा है ऑल द टाइम ऑफ द डे एंड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द नाइट। कभी कभी शायद नाइट में ना भी मिले, ऐसा हो सकता है। तो आपको पता चला हम कहाँ पे कहाँ जा रहे हैं। अब कॉफ़ी ही क्यों?
Those were the days when Congress rule meant prohibition and meeting over a cup of coffee was rather satisfying entertainment. पता चल रहा है आपको कॉफ़ी ही क्यों? क्योंकि वो कांग्रेस के रूल के दिन थे जहाँ पे दारू अल्कोहल परमिट नहीं थी, प्रोहिबिट थी, बैन थी, और मीटिंग ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी वॉज रादर सेटिस्फाइंग एंटरटेनमेंट, क्योंकि आप दारू के साथ तो रिलैक्स चिल नहीं कर सकते। आपको पता चला? देखो पैराग्राफ कैसा बढ़िया जा रहा है। नाउ और एक लाइन है जिसके बारे में नीचे हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूंगा। बैरिंग द ऑफिस बॉयज एंड अ कपल ऑफ क्लर्क्स, मतलब कि पहले इस आधी लाइन का मैं मतलब बता दूं, कुछ ऑफिस बॉयज और कुछ क्लर्क को छोड़ दिया जाए। क्या? बैरिंग अप द ऑफिस बॉयज एंड अ कपल ऑफ क्लर्क्स, कुछ मतलब ऑफिस बॉयज तो सभी ऑफिस बॉय को छोड़ दो, एंड कपल ऑफ क्लर्क्स, कुछ क्लर्क्स को छोड़ दो, उनके अलावा एवरीबडी एल्स एट द स्टूडियोज रेडिएटेड लीजर। रेडिएटेड लीजर मतलब क्या हमने बोला था? हाँ, एक रिलैक्स्ड एटमोसफियर का मजे ले रहे थे। क्यों ले रहे थे? बिकॉज इट इज अ प्री रिक्विजिट फॉर पोएट्री। अगर आप पोएम लिखना चाहते हो तो आपको एक रिलैक्स्ड एटमोसफियर चाहिए। क्या चाहिए? तो प्री रिक्विजिट मतलब पूर्व शर्त। प्री रिक्विजिट मतलब क्या? पूर्व शर्त। जैसे हम बोलते हैं ना कि वो ये जो इंटरनेशनल क्रिकेट होता है वो जो हार्ड बॉल से खेला जाता है, अगर उससे आपको खेलना है तो आपको हेलमेट होना चाहिए। हेलमेट कैसा पूर्व शर्त है? पैर में वो पेड होने चाहिए, हाथ के ग्लोव्स होने चाहिए। ये सब क्या है? प्री रिक्विजिट मतलब पूर्व शर्त है। यहाँ पे क्या बोलना चाहता है? वो जो ऑफिस बॉयज थे वो रेडिएटेड लीजर नहीं करते थे, मतलब वो रिलैक्स एटमोसफियर में काम नहीं करते थे। कपल ऑफ क्लर्क्स है वो रिलैक्स एटमोसफियर में, क्योंकि उनको पोएम नहीं लिखना था। समझ रहे हो? बैरिंग द ऑफिस बॉयज एंड अ कपल ऑफ क्लर्क्स, एवरीबडी एल्स एट द स्टूडियोज रेडिएटेड लीजर। ये जो रेडिएटेड लीजर था वो क्या था? अ प्री रिक्विजिट फॉर पोएट्री। अगर आपको कोई भी पोएट्री लिखनी है तो चिल चाहिए, एकदम शांत वातावरण है, अच्छा एटमोसफियर है, कॉफ़ी वॉफ़ी हाथ में है, तो मस्त आपके दिमाग से आइडियाज आते हैं। अभी तक अब बैंग ऑन टारगेट है? ठीक है। अब देखो वापस एक लाइन से हालांकि आपको पता है जेमिनी स्टूडियोज में ये राइटर क्या काम करते थे, अशोकामित्रन। एट द सेम टाइम एक लाइन को दूसरी लाइन से कैसे जोड़ा गया है, बहुत बढ़िया लिखा गया है। टफ है, लेकिन अगर जब आप उसको समझते हो तो जोड़ो, कड़ियों को जोड़ो। अब जहाँ पे इन्होंने बोला कि ये पोएट से रेडिएटेड लीजर है, फिर वो अल्कोहल वाली बात कर रहे थे, ठीक है ना। अब देखो कहाँ से कहाँ जा रहा है। मोस्ट ऑफ देम वर खादी एंड वर्शिप गांधी जी, मतलब वो जो पोएट्स थे ना वो खादी पहनते थे, है ना। और लेक्चर में हूँ, 5 मिनट में कॉल बैक करता हूँ। मोस्ट ऑफ देम वर खादी, वो खादी पहनते थे, गांधी जी को वर्शिप करते थे, ऐसे भगवान मानते थे। याद रखना इन्होंने क्या बोला है, क्या बोला इन्होंने? मोस्ट ऑफ देम वॉर खादी और वर्शिप गांधी जी। आपको पता है ना गांधी जी मतलब ऐसे पूरे समाज की भलाई के लिए उपवास करते थे, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन देखो, बट बियॉन्ड दैट दे हैड नॉट द फेंटेस्ट अप्रिसिएशन फॉर पॉलिटिकल थॉट ऑफ एनी काइंड। अगर वो खादी पहनते थे, अगर वो गांधी जी को भगवान मानते थे, तो फिर उनके पॉलिटिकल थॉट्स को भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। लेकिन इसके अलावा खादी पहनने और गांधी जी को भगवान मानने के अलावा वो कोई भी सोच दिमाग में रखते नहीं थे। उनको कोई पॉलिटिकल थॉट था ही नहीं, कुछ भी नहीं कि समाज की भलाई, ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग, किसी भगवान को मानना। देखो, बियॉन्ड दैट दे हैड नॉट द फेंटेस्ट अप्रिसिएशन फॉर पॉलिटिकल, किसी भी प्रकार का राजकीय विचार है उसके ऊपर उनका फेंटेस्ट अप्रिसिएशन, मतलब छोटे से छोटे लेवल पे भी वो अप्रिशिएट नहीं करने वाले थे, उसमें घुसते नहीं थे। कोई भी प्रकार के राजकीय विचार में, कोई भी प्रकार के राजकीय विचार से वो लोग बहुत दूर थे और वो अप्रिशिएट नहीं करते थे। कोई डाउट है आपको? नहीं है। और देखो इसी सोच को, ये इसी पर्टिकुलर लाइन को आगे बढ़ाते हुए क्या बोलना चाहते हैं? नेचुरली दे वेर ऑल एवर्स टू द टर्म कम्युनिज्म। एवर्स मतलब अगेंस्ट। जो कम्युनिज्म वर्ड है, कम्युनिज्म मतलब वो हमने देखा ना, राज्य द्वारा वो सब कंट्रोल्ड होना, और वो जैसे मतलब इसका मतलब क्या, ये लोग ऑलमोस्ट कैपिटलिस्ट के फेवर में थे, है ना। नेचुरली दे वेर ऑल एवर्स टू द टर्म
कम्युनिज्म। अ कम्युनिस्ट वॉज अ गॉडलेस मैन। जो कम्युनिस्ट होता था वो क्या, गॉडलेस मैन होता था। कम्युनिस्ट कौन है, गॉडलेस मैन, मतलब जो भगवान में श्रद्धा नहीं रखता है। ही हैड नो फिलियल और कंजुगल लव। फिलियल, उसको कोई फिलियल लव नहीं है, उसको कोई कंजुगल लव नहीं है। ही हैड नो कंपल्सन अबाउट किलिंग हिज ओवन पेरेंट्स और हिज चिल्ड्रन। उसको कोई अफसोस नहीं होगा अगर वो अपने मम्मी पापा को मार देगा, अपने बच्चों को मार देगा। He was always out of the cause, out to cause and spread unrest and violence among innocent and ignorant people. वो हमेशा, कम्युनिस्ट को कौन होता है, वो हमेशा मार्केट में जाके, लोगों के बीच में जाके हमेशा अनरेस्ट, अंधाधुंधी फैलाने का काम करेगा, वायलेंस अमॉन्ग इनोसेंट बंदा है और इग्नोरेंट पीपल के बीच में। सच नोशंस, ऐसे विचार, विच प्रिवेल्ड एवरीवेयर एल्स इन साउथ इंडिया एट दैट टाइम, और ऐसे जो विचार है साउथ इंडिया में उस टाइम पे प्रिवेल्ड। मैंने बोला था वक्त की बात करेंगे, ये कौन से वक्त की बात कर रहे हैं मतलब समझ जाओ। सच नोशंस, ऐसे विचार, विच प्रिवेल्ड मतलब उस टाइम उधर पे एग्जिस्ट करते थे, एवरीवेयर एल्स इन साउथ इंडिया एट दैट टाइम ऑल्सो नेचुरली फ्लोटेड अबाउट वेगली अमॉन्ग द खादी क्लेड पोएट्स एट ऑफ जैमी। ये विचार इन लोगों के बीच में भी घुस चुके थे। फ्लोटेड अमॉन्ग वेगली, अबाउट वेगली, सॉरी, फ्लोटेड अबाउट वेगली, नीचे वर्ड का मीनिंग रखा है, इनके दिमाग में भी घुस चुके थे, फैल रहे थे। एविडेंस ऑफ इट वॉज सून फॉरकमिंग, और इस विचारों का एविडेंस, ये जो पर्टिकुलर पैराग्राफ में जो कम्युनिस्ट थॉट की बात कर रही है, इसके एविडेंस बहुत जल्दी हमें मिलने वाले थे। मैं एक बार और इसको रिवाइज कर देता हूँ, रीड कर देता हूँ, आपको ज़्यादा पता चलेगा। वैसे मेरे हिसाब से पता तो चल ही गया, हमने इस पर्टिकुलर पैराग्राफ को 16 मिनट में ख़त्म कर ही दिया। आपको पता चला कि कोई डाउट है। जेमिनी स्टूडियोज वॉज द फेवरेट हॉन्ट ऑफ पोएट्स लाइक एस.डी.एस. योग्यार, संगू सुब्रमण्यम, कृष्ण शास्त्री, हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय। इट हैड एन एक्सीलेंट मैस। स्टूडियो के अंदर क्या था, एक अच्छा सा बढ़िया सा कैंटीन था, विच सप्लाइड गुड कॉफी एट ऑल टाइम्स ऑफ द डे एंड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द नाइट। Those were the days when Congress rule meant prohibition and meeting over a cup of coffee was rather satisfying entertainment. यही कर सकते थे हम। Bearing the office boys and a couple of clerks, everybody else at the studios radiated leisure, a prerequisite for poetry. Most of them wore khadi. काफ़ी सारे लोग खादी पहनते थे और वर्शिप, भगवान गांधी जी को वर्शिप करते थे, भगवान मानते थे। बट बियॉन्ड दैट दे हैड नॉट द फेंटेस्ट अप्रिसिएशन फॉर पॉलिटिकल थॉट ऑफ एनी काइंड। नेचुरली, कुदरती तरीके से, दे वेर ऑल एवर्स टू द टर्म कम्युनिज्म। एक्चुअली गांधी जी को फॉलो करते थे, तो वो नेचुरली तो वो कम्युनिज्म के अगेंस्ट में थे। अ कम्युनिस्ट वॉज अ गॉडलेस मैन, ही हैड नो फिलियल और कंजुगल लव, he had no compulsion about killing his own parents or his children, he was always out to cause spread unrest and violence among innocent and ignorant people। और ऐसे विचार, such notions which prevailed everywhere else in South India at that time also naturally floated about vaguely among the khadi-clad poets at Gemini Studios। और इसके प्रूफ हमें बहुत जल्द मिलने वाले थे। दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस।